नीलकंठ गांव में उस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी धरती तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। सुबह के वक्त मिट्टी के एक छोटे से घर के भीतर माधव अपनी पत्नी गौरी के साथ बैठा था। घर की छत टूटी हुई थी, जिससे बर्फीली हवाएं अंदर आ रही थीं। चूल्हे में सूखी लकड़ियां चटक रही थीं, जिस पर लोहे की कड़ाही में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आई। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? बाहर तो कोहरे के सिवा कुछ दिख भी नहीं रहा। माधव ने जैसे ही किवाड़ खोला, सामने सेठ धनराज गुस्से में लाल पीला खड़ा था। वो बहुत लालची और चालबाज था और हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। माधव, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था। मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देरी की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना, तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना माधव, धनराज से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ माधव को धमकाते हुए चला गया, लेकिन जाते जाते अपने नौकर बंसी को कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल, मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों। लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है गौरी, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। गौरी ने आह भरी, पर चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। माधव ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। माधव को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त माधव खेत जाने के लिए घर से निकल रहा था। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। माधव रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था, क्योंकि यही सबसे छोटा रास्ता था। मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? आपका तबीयत ठीक है ना? माधव बेटा, भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पंडित जी से बात करके माधव अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम सेठ धनराज अपने बड़े से घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर बंसी खड़ा था। अरे बंसी सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा। चुप कर। उस गरीब माधव पर आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा चल रही थी। माधव रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना, बस हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की है। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और माधव का नाम लूंगा। आधी रात को सेठ ने बंसी से मंदिर में चोरी करवाई और गहने अपने गोदाम में छुपा दिए। पास ही अंधेरे में काली बिल्ली म्याऊं करके गुजर गई, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रही हो।
अगली सुबह मंदिर के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। माधव खेत की ओर जा रहा था कि भीड़ देखकर रुक गया। अरे पंडित जी, ये कैसा अनर्थ हो गया? मंदिर का सोना चोरी हो गया। पंडित जी आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? अरे मैंने देखा है, माधव रोज मंदिर के रास्ते से आना जाना करता है। सेठ जी, कल तक तो सब कुछ सही था। मंदिर का गहना मंदिर में ही था। मंदिर के आसपास से तो बहुत लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह माधव अपने खेत की ओर इस रास्ते से ही जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता वह चोरी कर सकता है। अरे पंडित जी, जमाना खराब है, आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है ये काम। अरे भगवान से डरिए आप लोग, हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। अरे ये लोग गरीब है, ये लोग कर भी सकते हैं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। माधव और गौरी ने गांव वालों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं किया। सब लोग समझने लगे वही चोर है। कोई भी उनकी मदद नहीं किया। अब तो सब कुछ साफ है, मंदिर का गहना माधव ने ही चुराया है, और हमारे गांव के अनुसार चोरी करने वाला गांव में नहीं रह सकता। हाँ, सही कहा इसने, मंदिर का गहना चोरी किया है। अगर इसे यहाँ पर रहने दूंगा तो कल ये हमारे घर पर ही चोरी करेगा। अरे क्या कह रहे हो आप लोग? मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो रोज की तरह अपने खेत पर जा रहा था बस। भीड़ में हलचल मच गई। सभी लोग माधव और गौरी को गांव से निकलने की बात शुरू कर दिया। कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। सभी लोग उन पर ही इल्जाम लगा रहा था। माधव और गौरी ने सफाई में बहुत कुछ कहने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी उनका बात नहीं सुना। उन्हें गांव से निकाल दिया। माधव और गौरी मजबूर होकर रोते रोते गांव छोड़कर चले गए। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झोपड़ी में वे रहने लगे। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है, न पास में कोई इंसान, न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें गौरी, जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं असली चोर का पता लगा कर रहूंगा। रोते रोते सो गई। गौरी, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं, कुछ खाने का जुगाड़ करने के लिए। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो, फिर मैं खेत की ओर भी जाऊंगा। फिर माधव जंगल की ओर चलने लगा। जंगल से माधव कुछ फल और पानी लेकर गौरी को दिया। माधव अपने खेत की ओर दूसरे गांव के गली से जा रहा था कि तभी अचानक एक साधु बाबा प्रकट हुए। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूं, लेकिन अब गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। सब लोग मुझे चोर समझते हैं, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। बेटा माधव, तेरी आंखों में छल नहीं है, तू सच्चा है। इस कोहरे के पीछे सत्य छिपा है। भगवान न्याय करेंगे। पर बाबा, सब मुझे दोषी मान रहे हैं। इस बर्फीले जंगल में मैं और मेरी पत्नी भूखे प्यासे कैसे जिएंगे? घबरा मत, इस जंगल में एक श्रापित काली बिल्ली रहती है। उसने असली चोर को देखा है। जा उसे ढूंढ, वही तेरी किस्मत की बर्फ पिघलाएगी।
सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा माधव को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। माधव समझ गया था ये ईश्वर का ही लीला है। माधव तुरंत साधु बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। जंगल का सन्नाटा, पत्तों का सरसर आहट। माधव भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था, लेकिन उसे काली बिल्ली कहीं नहीं मिला। आखिरकार माधव उदास होकर घर की ओर चलने लगा कि तभी अचानक उसे एक काली बिल्ली दिखाई दी। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। बिल्ली माधव की आंखों में देखती है। माधव का सच्चा दिल और साफ नियत देखकर लगता है जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक बिल्ली की आंखों से तेज चमकता रोशनी निकलती है और वे इंसानी आवाज में बोल उठती है। माधव, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। असली चोर सेठ धनराज और उसका नौकर बंसी है। उन्होंने गहने अपने गोदाम में छुपाए हैं। क्या गांव का सेठ वो धनराज जो हमेशा धर्म और दान की बातें करते रहता है? और उसका नौकर भी तो उसकी तरह ही है। गांव के लोग मेरे ईमानदारी पर शक किया, किसी ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। माँ बिल्ली, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? समय आने दो माधव, सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। तुम मुझे कल गांव ले चलो, मैं तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। माधव को बिल्ली की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली। वो घर जाकर गौरी को सब कुछ बताया। माधव और गौरी बिल्ली को लेकर गांव पहुंचे। गांव वालों, आप लोगों ने मुझे चोर समझा था, मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास एक गवाही है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, माधव ने चोरी नहीं किया। असली चोर गांव का सेठ धनराज और उसका नौकर बंसी है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो उसके गोदाम पर जाकर देखो, खोए हुए सोने तुम्हें वही मिलेंगे। अरे ये बिल्ली बोल कैसे रही है? चलो गांव वालों, सेठ के घर चलते हैं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा धोखा देते आया है। बिल्ली को बोलता देख सब स्तब्ध रह गए। जब सेठ के घर की तलाशी ली गई तो सारे गहने बरामद हुए। अब पूरा गांव सच जान चुका था। सभी लोग चिल्लाने लगे, सेठ चोर है, सेठ चोर है। सेठ ने अपने नौकर को इशारा किया और पूरा इल्जाम अपने नौकर पर डाल दिया। अरे नहीं, ये सब आप लोग क्या कह रहे हो? ये सब मैं नहीं, मेरे नौकर ने किया है। मैं भी हैरान हूं इस बात से। झूठ मत बोलिए सेठ जी, हम लोग इतने साल से आपके साथ रह रहे थे, हमें आपकी नीयत अच्छी तरह से पता है। अच्छा ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो मैं ही इस नौकर को सजा दूंगा। मैं भी इस बात से अनजान था। सेठ धनराज ने मंदिर के गहने मंदिर पर वापस रख दिए। अब गांव में कोई भी उसका इज्जत नहीं करता था। सब लोग माधव और गौरी से माफी मांगे और सम्मान से उन्हें गांव में बुलाया गया। माधव और गौरी घर वापस आ गए थे। शाम को माधव खेत की तरफ जा रहा था और बिल्ली से बातें कर रहा था। माँ बिल्ली, आज अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक तेज रोशनी हुई और बिल्ली एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। अरे अचानक क्या हो गया? तुम बिल्ली से अप्सरा कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ माधव, मैं एक अप्सरा हूँ। मुझे श्राप मिला था। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मुक्त कर दिया। जब तक मैं धरती पर एक ईमानदार इंसान की मदद नहीं करती, तब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाती। तुम एक अच्छे और भले इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से ही आज मैं मुक्त हो पाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए बेझिझक मांगो मुझसे। देवी, मेरी गरीबी बहुत कष्टदायक है। खेत छोटे हैं और ठंड में फसल नहीं होती है।
मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जंगल के बीच एक लाल फूल के पौधे के पास एक चमत्कारी फल का पेड़ है। वो स्वर्ग से आया है। उसका फल खाओ। वो फल सिर्फ ईमानदार इंसान ही खा सकता है। माधव, तुम बहुत ईमानदार हो। तुम जाओ और उसे फल को खाओ। देखना, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा और जीवन में सुख आएगा। लेकिन ध्यान से, अपनी जिंदगी में लालच कभी मत आने देना। हमेशा दूसरे की मदद करना। खुश रहो माधव। माधव श्रद्धा के साथ उस दिव्य पेड़ के पास गया। बर्फीले जंगल में भी वो पेड़ हरा भरा और चमक रहा था। पेड़ देवता, क्या मैं आपके फल खा सकता हूँ? तू सच्चा इंसान है, खा ले। माधव ने फल खाया और घर पहुंचते ही उसकी झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल गई। अरे सुनिए जी, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा महल, क्या ये घर हमारा है? हाँ प्रिय, ये सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। जंगल में मुझे एक अप्सरा मिली। उन्होंने मुझे एक दिव्य पेड़ के बारे में बताया। मैं गया और उसका फल खाया और हमारा भाग्य बदल गया। माधव ने गौरी को सारी कहानी बिस्तर से सुनाया। माधव शांति से अपने आलीशान घर में रहने लगा, लेकिन वे अपने ईमानदारी पे अटूट रहा। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। माधव सबकी मदद करने लगा। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता। उसके घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। वे गांव के सारे जरूरतमंद लोगों की मदद करता। पूरे गांव में माधव की बातें होने लगी। हर कोई अब माधव की बहुत इज्जत करने लगा था। गांव में माधव की समृद्धि देखकर सेठ धनराज को जलन होने लगी। ये सब दिखावा है। कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है? जरूर इसमें कुछ राज छुपा है। अगर माधव ऐसा ही अमीर होते रहा तो गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे बंसी सुन, तू जरा माधव पर नजर रख और पता कर उसके पास दौलत आने की वजह क्या है। उसने अपने नौकर बंसी को माधव का पीछा करने भेजा। बंसी ने देख लिया कि माधव उस जादुई पेड़ से बात करता है। बंसी ने धनराज को सब कुछ बोला कि कैसे माधव जंगल की बीचों बीच अनोखी फल देने वाली पेड़ से बातें कर रहे थे। उसने उस पेड़ की फल खाया है जिस वजह से माधव इतना अमीर हो पाया है। सेठ लालच में आकर तुरंत अपने नौकर के साथ जंगल जाता है, पर उसे क्या पता था आज ये लालच उसे ले डूबेगा। वह लोग पेड़ के पास पहुंचे और फल तोड़ने की कोशिश करने लगे, पर एक भी फल तोड़ न पाया। सेठ गुस्से में आकर पेड़ से कहता है, ओ पेड़, मुझे भी अपने फल दे। मैं सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। सेठ, तू लालची और बेईमान है। ये फल तेरे लिए नहीं है। तू मुझे फल नहीं देगा। बंसी, काट दे इस पेड़ को। सेठ ने गुस्से में पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई। तभी अचानक बिजली करकी और पेड़ से एक चिंगारी निकली। सेठ धनराज और उसका नौकर वहीं जलकर राख हो गए। जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।